मैं बनारस जोड़ो के बनारस सूरत से कमा के काठियावाड़ी के गाली सुन सुन के मैं पैसा दिया हूँ। तरन भाई मुझे गाली देता था, मतलब नून भात खाए वो कि फिर भी उसको पैसा दिया कि उसको ये एहसास न हो कि हमारे पास पैसा नहीं है इन लोग के पास। दोस्तों, ये कहानी है सुग्रीव मौर्य पुत्र घुरहु मौर्य निवासी सौना थाना खानपुर जनपद गाजीपुर की। सुग्रीव की शादी सुषमा नाम की लड़की से तय की जाती है जो बहेरी डगरा थाना खानपुर की निवासी है। उसके पिता का नाम राम समुझ मौर्य है। उनकी शादी का दिन 17 जून 2012 है। शादी की तैयारियां बड़े धूमधाम से की गई। लड़के की ओर से भी कोई कमी नहीं की गई। बारात सारी रस्मों के साथ दरवाजे से निकली और निकलकर बहेरी डगरा पर स्थित लड़की के मकान पर गई, जहां पे सारे बाराती पूरी खुशी से नाच गा रहे थे। बारात में बहुत ही बढ़िया आवभगत हुआ और लड़के के पिता आज ये सोच रहे हैं कि आज उनके घर एक दूसरी बहू आने वाली है, लेकिन उन्हें क्या पता ये बहू आगे जाकर क्या करेगी। द्वार पूजा में लड़के का तिलक भी किया जाता है। तिलक करने के उपरांत लड़की के पिता राम समुझ मौर्य ने अपने बारातियों का अपनी क्षमता के अनुसार पूरा जोरदार तरीके से स्वागत किया। उसके बाद जयमाला की बारी आती है, जहां पर वर और वधू दोनों एक दूसरे को जयमाल पहनाकर एक साथ चलने के लिए तैयार होते हैं। और उसके बाद मंडप में भी सारे हिंदू रीति रिवाजों के तहत 7 मंगल फेरे लिए जाते हैं। 7 फेरे नहीं, ये 7 जन्मों का बंधन होता है। यहीं पर सिंदूर दान की भी रस्म होती है। उसके बाद कोहबर में जो भी रस्में होती हैं सारी रस्में निभाई गई। यहाँ पर दोनों काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। लेकिन शादी के 11 साल गुजर जाने के बाद अचानक ऐसा क्या हो गया जब आज ये शादी टूटने के कगार पर है। सुषमा मौर्य मेरिडियन नर्सिंग कॉलेज वाराणसी से नर्सिंग की पढ़ाई करके मिडवाइफरी की पढ़ाई करके आज सुग्रीव मौर्य से संबंध तोड़ने पर आमादा है। आज वो भूल गई है कि सुग्रीव मौर्य ने उनके लिए क्या किया। यही सौना गांव है और सुषमा मौर्य की शादी जो है वो कहाँ के रहने वाली थी? उनकी शादी कहाँ हुई थी? बहेरी डगरा के रहने वाला खानपुर थाना का मामला है। आप पिताजी हैं इनके? आप अपनी बहू को पढ़ाए हैं? हाँ, पढ़ाए हैं। तो खेती बाड़ी करके पढ़ाए थे कि आप नौकरी करते थे? नहीं लगता, मैं नौकरी करता है। अच्छा, तो आप लोगों ने सोचा कि थोड़ा पढ़ा देंगे तो जो है अपना स्तर बदल जाएगा। हाँ, बता। हाँ? सूरत में रहना कमाता ना जी। अभी नहीं है जी। तो मतलब अपन जूटा मिटा के पढ़ाऊ ना जी। पढ़ ली तो भाई मतलब कोनो व्यवस्था है। अब कहे कि हम क्रिया का साकुल कैले है जी। हाँ, कि मतलब हम ये धंधा ना करब। कौन धंधा? जैसे हम मतलब कि कब तो हम ये धंधा करब, जैसे मतलब ना आवल चाहते हैं। हाँ। तो ये धंधा ना करब कि हम ना आई जाप कर तो। अच्छा, इतना मतलब आपसे कह के गई थी कि बाबूजी आप हमें पढ़ा दीजिए, अगर हम लायक बन जाएंगे तो फिर इसी घर में आएंगे। तो ऐसा क्या दिक्कत हो गई कि इस घर को छोड़ के चली गई? हम तो नहीं देख रहे हैं कि आप लोग जो है किसान आदमी हैं और आप मंदिर बनवाए हैं, जो है साफ पाक व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। आपके पास भैंस है, गोरू है, सब कुछ है, सारी व्यवस्था आपके पास है। ऐसा भी नहीं कि उसको किसी प्रकार का आपने दुख दिया होगा। लेकिन इस तरह से मेंटलिटी अगर चेंज होती है किसी की, तो बताइए समाज में कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी को पढ़ाने की हिम्मत रखेगा? बिल्कुल नहीं रखेगा। या अपनी बेटी को पढ़ाने की हिम्मत रखेगा? बिल्कुल नहीं रखेगा भाई। ऐसे जबकि जाके लोग एक विश्वास के थ्रू जाके छोड़ते हैं कहीं हॉस्टल में, कॉलेज में, कि वो लोग पढ़ सके, अपना भविष्य बना सके, जहाँ जाए अपने परिवार का नाम रोशन करें। लेकिन वहाँ जाके उनके मेंटेलिटी ऐसी चेंज हो जाती है कि सब पीछे सब कुछ छूट जाता है। प्रेम की माँ है। हाँ। तो आपकी जो है बहू जब यहाँ पर रहती थी तो कुछ इस तरह का कृत्य उनको लगता था? आप लोगों से झगड़ा लड़ाई करती थी या? झगड़ा लड़ाई वो लोग अपन पढ़ले लिखले बदे भैया करत है ना, तो अपन वो पैसा कमा कमा दे के वो पढ़ावत रहना। घरों से मतलब जो नाटक जुड़त गेहूँ चावल बेच के वो दियात रहला। गेहूँ चावल सब्जी भाजी सब जाता रहा, सब चलवा जाता रहा। वो जब पढ़ाई उनका पूरा हो गई तो जेकरे चक्कर में रहनी वो के लिए क्या अपन। अच्छा, आप भी बताइए कि अगर जो है इस तरह का जो है समाज में कृत्य हो रहा है, आप उनकी सासू माँ लगेंगी, आप जो है लगन से पढ़ाई होंगी कि हमारे परिवार का स्टेटस बदल जाए, थोड़ा सा 10 रुपया कहीं से आना शुरू करे, एक डॉक्टर पैदा कर दे, और उसके बाद बताइए जो है अगर वो दूसरे के साथ चली गई तो यह काम जो है समाज में कौन सा उदाहरण दे रही है? तो इससे तो बड़ा नुकसान होगा समाज का।
नुकसानदायी है, इज्जत भी गई, पतो भाग गई। हाँ ना हुई। नहीं, सही कह रही हैं। हाँ हमका इज्जत ना जाई। नहीं सही कह रही हैं। तब वो सब बिन बिन के पढ़ाई के हमार पूरा इज्जत ले लेला भाई। कब कहला ओकर बाप लड़का हमार कहा कि हमार डांटल जाई, ओके ओकर बाप राम समूह कहा डांटल जाई, डांट के पढ़ावल जाई। तो अपन ना डांटना दबना का कही ना, अब देखा वो छोड़ के भाग गई। एक बार कहना चल हम सूरत लेके जा, तो जब गलत देखना था तो सूरत गई, तो अपन गई बनास में उतर के कहब ना, जब हम चले फिर रूम में भाग गई इनके साथ से। क्यों सर, ये गलत हो रहा है ना? गलत है, बिल्कुल गलत है, हाँ? बहुत गलत लेकिन है। सेकंड ज्योति बन गई है तो। हाँ ज्योति बन गई, ज्योति मौर्य बन गई, ये भी मौर्य है, ये भी मौर्य है। ये भी मौर्य है। हाँ और फिर सेकंड ज्योति मौर्य बन गई। फिर से सेकंड ज्योति मौर्य बन गई। कोई भी कहीं शादी होगी, किसी की बहू को पढ़ाने की किसी की हिम्मत पड़ेगी? नहीं सर, नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी। बहन बेटी को पढ़ाने की हिम्मत नहीं पड़ेगी, और बहुत बहुत फिर नारियां ऐसी स्थिति में दबी की दबी रह जाएंगी। ऐसी स्थिति में भैया ढो के तो कुल ही चीज गल बा, भरल मरचा अचार दाल किसान चाउर सब चीज पैसा कुल चीज ढो जाता है। अब तो सुन हमा मतलब एक बार हमें सुतल ली दुआरे, लड़का उ रहा वहाँ, तो का करे जब हमारे लड़का नीचे आवा तो ऊपर जा, आ ऊपर जैसे ही ये करे। नहीं, ये बात गलत है। नहीं सुना था? नहीं, हम समझ गए आपकी बात, समझ गए हम आपकी बात समझ गए। देखिए यह जो है समाज है, और समाज में बताइए जो है इस परिवार में अगर वो बहू आई रही होगी तो बहुत ही अच्छे ढंग से डोली में सजा के आई रही होगी। उसका पाँव जो है पूजा गया होगा, उसका पाँव धोया गया होगा, ये महिलाएं हैं गाना गाई होंगी, सब कुछ व्यवस्था हो गई। लेकिन जो है इस तरह से कृत्य कर रही हैं जो लड़कियां, वह जो है समझ जाए गलत है। और इनकी वजह से जो है जो अच्छी औरतें हैं, जो अच्छी लड़कियां हैं, जो स्वभाव की बहुत अच्छी हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। सारे लोग अपना एडमिशन कटवा के, नाम कटवा के घर ले आएंगे। अभी जो है पेपर में, सोशल मीडिया से, अन्य जगहों से पता चला है कम से कम 150, 200, 300 जो भी महिलाएं बाहर पढ़ती थी, सारी महिलाएं जो है अपने घर के लिए आ गई हैं। अब बताइए उनका भविष्य, इनके चक्कर में उनका भविष्य चौपट हो रहा है, यह गलत हो रहा है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सुग्रीव मौर्य है जी। मैं उसको पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया। आप बोलती है अब तुम कम पढ़ेगा, हम ज्यादा पढ़ेंगे। मैं बनारस ढो के बनारस सूरत से कमा के काठियावाड़ी का गाली सुन के मैं पैसा दिया हूँ। तरन भाई मुझे गाली देता था, फिर भी मैं दिया। हम लोग नून भात खाए होगी, फिर भी उसको पैसा दिया कि उसको ये एहसास न हो कि हमारे पास पैसा नहीं है इन लोग के पास। चलिए रोइए मत, छोड़िए जो है। लेकिन जो है आप जैसे उसको पढ़ाए तो आप इसलिए पढ़ाए कि जो है बहन बेटी पढ़ ले, हमारे घर की बहू है, हमारी पत्नी है। उसको मैं पढ़ाया लिखाया, बोला कि मैं जीएनएम कर लूंगा। तो फिर मैं बोला तुम छोड़ के चली जाओगी तो मैं बोला ऐसा है तो कहती नहीं। वहाँ मंदिर में कसम खाएगी, मैं चारी में कसम खा रहा हूँ कि आपको कभी जिंदगी में नहीं छोड़ूंगा। जब वो अलायक हो गई तो एक लड़के से रुचि नाम की थी, वो दोनों के जब उसका उसी जगह से वो बिगड़ी। मैं बनारस में जब उसको पकड़ा था तब वो उसी जगह से तब मुझसे दूरी बनाने लगी वो। जी, अरे मार्कशीटें किसकी है? उसी की तो है, सुषमा कुमारी नाम लिखा हुआ है। जीएनएम करा था मेडियन से। अच्छा, ये लिखा है स्टेट मेडिकल फैकल्टी जो है। आपने देखिए यह जेएनएम करवाए थे, ये सर ने जो है जेएनएम करवाया है। उसको यही देखिए सुषमा है, इसको ध्यान से दिखा दीजिए कि इन्होंने जेएनएम करवाया था। यह देखिए उसकी सारी मार्कशीट है। सारी मार्कशीट के बाद जो है उसके बाद यह देखिए उसका कार्ड भी है, सब कुछ कार्ड है। देखिए इतना मेहनत किए, उसके बाद जो है आज स्थिति ये है कि समाज में वो इन्हें छोड़ने की बात कर रही है। छोड़ दिए कि छोड़ने की बात कर रही है? नहीं भाई छोड़ी नहीं है, तलाक मांग रही, नहीं देना। तो कल वो क्या लोग किसी शादी उदी कर लिए क्या? हाँ उसका दूसरे के साथ वो मतलब अभी कंफर्म शादी नहीं, रिलेशनशिप में चल रही है। मैं जब उसको पकड़ा था वो काला सा लड़का था, वो भी उसके बाद बोली मैं कान पकड़ रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कर्म करूँगा। फिर उसके बाद जब मैं पटना पुष्पांजलि भेजा तब से मेरे साथ से वो आने के लिए उसके माँ बाप पैसा पा रहे, बोले अब हमारी लड़की तुम्हारे पास नहीं जाओगी, तुम पूजा पाठ करते हो, ये करते हो। मतलब पूजा पाठ तो हिंदू धर्म में दुनिया करता है। मतलब आपको देख लीजिए, यह जो है पूजा पाठ करते हैं, सज्जन हैं, इनके पिताजी सज्जन हैं, कहीं से कोई दोष नहीं है, और जो है धर्म को ये मानते हैं। उसके बाद जो है वो लड़की कह रही मैं आपके यहाँ नहीं जाऊंगी। ये बताइए, वह जो है इल्जाम लगा रही है कि आप पूजा पाठ करते हैं, जबकि जो है इनके। अच्छा ये बताइए कि आपकी शादी के बाद, शादी का किस सन में हुई थी आपकी? हमारा 2012 में 17 जून को हुई थी शादी। और उसके बाद कोई बच्चा उच्चा? नहीं, 6 महीना का था। वो दवा खा के वो गिरवा दी अपने से, बोले कि मैं पढ़ लिख लूंगा तब बच्चा होएगा, नहीं तो मेरा दिमाग डिस्टर्ब रहेगा। अच्छा ये बताइए कि कोई मुकदमा आपके ऊपर कायम किया है? नहीं, हम वो
महिला कोतवाली में जाके दहेज प्रथा पीड़ित में मुकदमा दर्ज किए हैं। तो मैं बोला, तो यशो मुझे बोले, तो मैं बोला कि 8 साल हो गया है, अब बुढ़ौती तक के दहेज लेंगी। तो यशो साहब पल्लवी वर्मा थी, उन्होंने उनको गाली वाली दिए, गाली दे की भोजड़ी की तुम्हारा वकील किधर गया, उसको बुलाओ। जब 8 साल के बाद कहती हमको मारते पीटते, तब बोले कि वो इसके पहले तो तुमको कंप्लेन करना चाहिए। यही है सुषमा मौर्य। इनकी फोटो लिए हैं, फोटो को जो है अपने सीने से लगा के इसको रखे हैं कि कहीं से जो है सुषमा मौर्य वापस आ जाए। अच्छा, आज के डेट में अगर सुषमा मौर्य आती है तो क्या आप उनको रख लेंगे? हम रख लेंगे। हम पढ़ाएं लिखाएं किस लिए? इसीलिए ना कि हमारा दिन, इसके लिए हम रोड पे जमीन लिए, उसके हॉस्पिटल ही खुलवाने के लिए। वो मुन्ना मास्टर के सामने ठीक अपना है, वहाँ पे बनवा के सब कुछ जब कम्प्लीट किए, अब वो करें तुम नीच हो, पूजा करो, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। हम कहे जब ये पहले ही बोलना चाहिए ना, 2012 में आगे 18 साल मेरे साथ रही हो, 19 में जा रहे हो, बोले दहेज पीड़ित प्रथा लगा रहे हो, तो कहाँ से लगेगा? यह इनकी पत्नी है, जिसको जो है इन्होंने पढ़ा लिखा कर जो है जब उस योग्य बनाया कि अपने पैर पे खड़ा हो सके और इन बुजुर्गों की सेवा कर सके, अपने सास की सेवा कर सके, वो सास हैं ससुर हैं, इन बुजुर्गों की सेवा कर सके, यहाँ की माली हालत और अच्छी हो जाए, तो वह जो है आज दूसरे के साथ जा रही। ये बहुत गलत है। मैं जो है ये गवर्नमेंट से निवेदन करूंगा कि इस तरह का कोई जो है कानून बनाना चाहिए, क्योंकि हमेशा औरतों की ही बात सुनी जाती है, जबकि इस तरह के ऐसे बहुत से पति हैं जिनकी पत्नियां किसी दूसरे के लव अफेयर से शिप में रहती हैं और समाज का कितना बुरा संदेश दे रही हैं। तो इस समय वो लड़की कहाँ है? हम तो पटना पुष्पांजलि में, इस समय भी पटना में है, उधर ही कहीं है। तो आप जो है उनका नंबर जानते हैं क्या, अपने ससुर का? हाँ, ससुर या अपनी पत्नी का नंबर जानते हैं क्या? का नंबर है, पत्नी का नंबर दीजिए आप। फिक्स अभी नहीं कर रहे। देखिए इन्होंने नंबर में लगाया, लेकिन इन्होंने नंबर व्यस्त कर दिया जो है, इनके हस्बैंड हैं। चलिए ठीक है, मैं उनके पिताजी से जो है उनसे डायरेक्ट मिलने का प्रयास करूंगा और मैं प्रयास करूंगा कि यह सुलह समझौता हो जाए और पुनः जो है कोई लड़की अपने घर पे आ जाए, कम से कम एक इतिहास बने। इस मामले में हम लड़की का पक्ष जानने के लिए लड़की के मायके पहुंच जाते हैं, जो चंदौक और औरियार मार्ग पर बहेरी में स्थित मुख्य रोड पर ही है। वहां पर जब हम उनके घर पे जाते हैं तो ना तो हमें वहां पे लड़की मिलती है, लड़की के पिता से बात होती है तो वो अपनी दुकान पर बुलाते हैं। उनकी दुकान बहेरी डगरा पर ही स्थित है। आइए उनकी बात सुनते हैं। इनसे कहीं इतना आप लोग नाराज हो गए नहीं भैया? मान लो ऐसा सरसरी तो लड़का ना आ पाई आप लोग, बताइए आपसे। हाँ, लेकिन अब पारिवारिक विवाद बात में हम बहुत नसीब का बात हो गया, अपना अपन नसीब, अपन अपन किस्मत की जो परमिशन हो, हमें आपके तरह का आज मतलब अंतिम बात आप बोल गई है कि जेके ठोकर लिखा ना ठोकर से है, बात बतारी क्या कह सके? बतारी की जन्म के साथ हुआ, उनके कर्म के साथ ही हम दिया दिया। हां, आप भगवान ने की बेटा देने दिया। हां, 12-13 साल शादी भेजे लड़की को जी जी। आज जैसे अविवाहित लड़की रहनी है, वो जीवन बिता रहे लड़की, वो बाप बिना किसी के यो अपन जीवन बिता लेना। सबकी बातें सुन लेने के बाद भी अभी तक लड़की का बयान हमें नहीं मिल पाया है। हमने लड़की से फोन पर बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन लड़की का फोन नहीं उठा और ना ही दोबारा कोई कॉल बैक हुआ। इसकी वजह से हम लड़की का बयान इसमें शामिल नहीं कर पाए हैं। तो इस कहानी को आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार एक गरीब आदमी मजदूरी करके अपनी पत्नी को पढ़ाता है, नून रोटी खाकर मजदूरी कर करके उसकी फीस भरता है, और जब वो लड़की पढ़ लिख कर काबिल हो जाती है तब उस लड़के के साथ रहने में आनाकानी करती है। ऐसे में ये क्या हो रहा है समाज को, ये सोचने का वक्त है, ये संभलने का वक्त है। लड़की के पिता भी निराश और पूरा परिवार आज मायूस है, लेकिन अभी भी लड़के को उम्मीद है कि सुषमा एक दिन जरूर आएगी।